हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट। बहुत ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछे रहे थे स्टूडेंट्स कि सर महाराष्ट्र स्टेट के लिए ऑल इंडिया कोटे, ऑल इंडिया कोटे की तो बात नहीं, महाराष्ट्र स्टेट की कर रहे हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे या फिर इसका शेड्यूल कब से पब्लिश होगा, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमपी स्टेट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्या एक्टिविटीज कौन सी डेट को होनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटे के भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कोई लेटेस्ट अपडेट। वैसे तो अभी तक कोई अपडेट है नहीं, कोई नया इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बट जो भी है इस वीडियो में आपके साथ में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में हमारा मेन होने वाला है जो बात करने के लिए, वो है महाराष्ट्र स्टेट। क्योंकि इसके अलावा और स्टेट जैसे कि पंजाब स्टेट है, उसका भी डेवलपमेंट आया है, उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में हर एक स्टेट के बारे में अपडेट देना पॉसिबल हो सकता है, यानी कि एक एक स्टेट के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर अपडेट देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सभी स्टेट ऑलमोस्ट पैरेलल ही चल रहे होते हैं। तो कितने वीडियो बनाकर अपडेट दे पाएंगे? तो एक वीडियो के थ्रू जितने ज्यादा स्टेट के बारे में कवर कर पाए या फिर इंफॉर्मेशन दे पाए, वो इजी होता है, ये आप भी समझते होंगे और ये मुझे भी लगता है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सब्सक्राइब हमारी पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, तो वहां पर आप देखोगे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपकी लो रैंक है तो भी आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन होगी नहीं होगी, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट शॉर्ट सीट मिल सकती है, उसके लिए हम आपको गाइड कर देंगे। ऑब्वियसली पेड चार्जेस होंगे, तो फिर आप कंप्लीट डिसीजन लेने के बाद में ही कॉन्टेक्ट करिएगा, तो क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैंने ओपन किया हुआ है 3 जनवरी 2025 का। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये आज 3 जनवरी तो नहीं है, तो आपने ये 3 जनवरी का नोटिफिकेशन क्यों ओपन कर रखा है? जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अगर तो ये एएस नीट यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हो, तो हम वो सारी जीरो से इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करते हैं, जहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए कि क्या एक्टिविटी चल रही है और पहले उसका क्या सिनेरियो था। तो ये नोटिफिकेशन आप चेक करोगे तो याद करो वो दिन जब ऑल इंडिया कोटे ने अपने राउंड 2 की रेजिग्नेशन की डेट एक्सटेंड करी थी, बिकॉज ऑफ एनआरआई की लिस्ट नहीं पब्लिश हुई थी। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट थे उनकी भी डेट थोड़ी आगे थी, तो उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो रिजाइन करने की डेट थी वो आगे कर दी थी। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की जो रेजिग्नेशन की डेट है वो पहले 3 जनवरी 2025 थी, लेकिन इन्होंने भी इस डेट को इंक्रीज करके 8 जनवरी 2025 कर दिया था। सेम एग्जैक्टली वही डेट जो कि ऑल इंडिया कोटे ने करी थी, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। और इन्होंने बोला था कि हमारा जो शेड्यूल है कैप 3 का, तो इसको भी हम डिले रखेंगे, आगे की कोई अपडेट जब तक नहीं आ जाती है तब तक। यहाँ पर देखो, रिवाइज शेड्यूल विल पब्लिश्ड ड्यू कोर्सेज के लिए शेड्यूल पब्लिश कर दिया जाएगा जैसे ही कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। तो इन्होंने अभी शेड्यूल पब्लिश कर दिया है राउंड 3 के लिए, तो उसी के ऊपर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो लेकिन इस वीडियो में नोटिस करने वाली बात ये थी कि रेजिग्नेशन की डेट आपकी 8 जनवरी 2025 थी, लेकिन अब इस डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो 20 जनवरी 2025 का है। ये स्क्रीन के ऊपर आप चेक करो कि आपका जो एक्टिविटी है राउंड 3 के लिए वो कौन सी डेट को हो सकती है और क्या इसमें शेड्यूल में चेंजेस आए हैं उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी परसेंटाइल के लिए के बाद में आप क्वालिफाई हो, एलिजिबल हो, तो ये यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा रिवाइज टेंटेटिव शेड्यूल फॉर केप राउंड 3, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि लास्ट डेट टू कैंसिल राउंड 2 सीट विथ फॉरफीचर ऑफ केप एप्लीकेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऑब्वियसली आपने के अगर सेकंड राउंड में सीट मिली हुई है या फिर अपग्रेड भी हो गई है, उसको आप रिजाइन करोगे, तो उसकी डेट अब हो गई है 27 जनवरी 2025, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया 8 जनवरी 2025 थी। इसको एक्सटेंड करके 27 जनवरी 2025 कर दिया गया है। तो वो स्टूडेंट जो कि एडमिशन नहीं लेना चाहते, जिनको जो सीट मिली है जिस कॉलेज में, या तो वो कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है या तो उनको वो ब्रांच नहीं लेनी है, तो वो रिजाइन कर सकते हैं 27 जनवरी 2025 तक। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट होगा, प्लस जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो आपकी वैसे ही रिफंडेबल नहीं होती, तो ये सिक्योरिटी अमाउंट पर रिफंडेबल नहीं होगा। आपने ऑनलाइन जो राउंड 2 में सीट ली हुई है इसके लिए। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई उन स्टूडेंट की जिन्होंने सीट ली हुई है या फिर मिली हुई है। ऑब्वियसली उनको अगर राउंड 2 में सीट मिली है तो आगे किसी भी राउंड में सीट मिल ही जाएगी। अब ब्रांच तो वो खुद सेलेक्ट करेंगे कौन सी उनको चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जो स्टूडेंट अभी इंटरेस्टेड है
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने के लिए आपकी डेट है 28 जन 2025 तक आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ये देखो आपकी अप टू 28। अब स्टार्ट कब से हुई थी ये थोड़ा नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो 28 ऑफ जन 2025 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 11:55 PM एज पर द सर्वर टाइम। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे महाराष्ट्र स्टेट राउंड 3 यानी कि कैप 3 के लिए। अब आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हुए थे। तो पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल 3000 रुपीज इसकी होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कितनी सिक्योरिटी अमाउंट लगती है या फिर क्या फीस लगती है, तो ये आपके सामने अवेलेबल है, तो ये आप चेक कर लो। तो ये रजिस्ट्रेशन आपके 15 जन 2025 से स्टार्ट होकर 28 ऑफ जन 2025 तक शाम को 11:59 PM तक ये रहने वाला है। और ध्यान रखना वो स्टूडेंट ओनली दोज कैंडिडेट हु हैड फिल्ड द रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर उनका किया हुआ है प्रीवियसली, और हु सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फॉरवर्डेड एज पर द रूल नीड टू रजिस्टर अगेन। तो ध्यान रखना जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गया है क्योंकि सीट वो उन्होंने कैंसिल कर दी है, तो अब ध्यान रखना कि आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट फिल करनी है। यानी कि जो आपने फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, जो स्टेप स्टार्ट करे थे, सेम स्टेप आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपने ये सब किया हुआ है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं अपलोडिंग ऑफ द कलर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। आपकी पीडीएफ जो डलेगी वो भी 15 से लेकर 28 ऑफ जन को लगेगी, क्योंकि इसी टाइम पर रजिस्ट्रेशन है, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट भी आप इसी टाइम के पीरियड के बीच में डालोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सीट मैट्रिक्स आपकी पब्लिश कब हो जाएगी। पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑफ केप राउंड 3 के लिए 27 जन 2025 को होगी। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है, यानी कि जो एनआरआई से है, पीडब्ल्यूडी से है, इनकी जो लिस्ट है वो 29 को होगी। और जो प्रोविस मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश होगी, इन सभी को ध्यान में रखने के बाद में वो 30 जन को हो जाएगी। और ऑनलाइन प्रेफरेंस अब चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे 31 ऑफ जन 2025 से लेके 2 फरवरी तक, यानी कि 2 फरवरी तक आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाओगे, जो कि आपके पास 3 दिन का ऑब्वियसली टाइम रहने वाला है। इसके अलावा आपको डिक्लेरेशन थर्ड राउंड का हो जाएगा रिजल्ट का 4 ऑफ फेब 2025 को, और आपकी रिपोर्टिंग करनी है 5 जन। थोड़ा सा मैं उस ऊपर इसको कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से क्लियर विजिबल हो और आप इस चीज को देख पाओ। तो फिजिकल ज्वाइनिंग है आपकी, यहाँ पर चेक करोगे तो 5 फेब 2025 से स्टार्ट होकर 9 फेब 2025 तक 5:30 तक, यानी कि 5:30 PM शाम तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो रिपोर्टिंग है वो कर सकते हो। तो ये था महाराष्ट्र स्टेट राउंड 3 का शेड्यूल। तो आई थिंक आपको इस चीज में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा टेंटेटिव शेड्यूल स्टे का भी है, उसकी बात हम जब वो स्टार्ट होगा तब करेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पर चेक कर लो कि ये था महाराष्ट्र स्टेट का शेड्यूल। बात करते हैं कुछ और स्टेट्स के बारे में जिनके बारे में जानना जरूरी है। अब आ जाते हैं यूपी स्टेट के ऊपर। तो यूपी स्टेट ने भी अपने राउंड 3 का शेड्यूल पब्लिश कर दिया है। ये पहले भी शेड्यूल पब्लिश हुआ था, बट इसमें चेंजेस हो गए हैं। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में पब्लिश करते हैं। तो हम चलते हैं इंग्लिश वाले के ऊपर। इंग्लिश में आपको यहाँ पे दिखेगा कि महाराष्ट्र जो लखनऊ होता है वहां से ये मेन सेंटर होता ही है, आप सब लोग जानते हो। तो डेट ऑफ ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी। तो रजिस्ट्रेशन की फीस और सिक्योरिटी मनी आप पे कर सकते हो 24 ऑफ जैन से लेकर 27 ऑफ जैन 2025 तक, और 3 दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा जिसमें कि आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट है डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो आपकी चॉइस फिलिंग जो राउंड 3 की है वो स्टार्ट होने वाली है 27 ऑफ जैन से लेकर 31 ऑफ जैन 2025 तक। तो ये डेट आप जरूर नोट करके रखो, क्योंकि मेन जो काम आने वाली है ये 2 डेट्स हैं। अगर ये चीज आप नहीं करोगे बाकी का कोई फायदा नहीं है। तो ओनली 4 डेज का टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा 3 ऑफ फेब को, और फर्स्ट यानी कि 1 दिन का टाइम ये रहता है। डेट ऑफ डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन प्रोसेस जो कि है 4 ऑफ फेब से स्टार्ट होकर 8 ऑफ फेब 2025 तक रहने वाली है। तो ये रहेगी आपका यूपी स्टेट राउंड 3 का शेड्यूल है। इस तरीके से चीजें होने वाली हैं। ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जिनको किसी भी राउंड में सीट मिल गई है, वो राउंड फर्स्ट में सीट मिली है तो फ्रेक्जिट वो कर ही सकते थे, राउंड 2 में मिली है तो फ्रेक्जिट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी मनी उनकी फॉरफिट हो गई है तो वो फिर से रजिस्ट्रेशन करके चीजों को कर सकते हो। तो ये थी यूपी स्टेट के बारे में अपडेट। अब और बात कर लेते हैं पंजाब स्टेट और कुछ और स्टेट है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है पंजाब स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर सबमिशन चीजों के बारे में जो विलिंगनेस डालनी है वो 23 को डालनी है। तो ये मेरे को सिर्फ आइडिया आपको देना है ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी 27 को, और लास्ट डेट ऑफ सरेंडर जो भी आप करना चाहते हो अपनी सीट्स को सरेंडर और ये चीजों को करना चाहते हो, तो इस स्टेट को ये एक्टिविटी होने वाली है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो
चॉइस फिलिंग के बारे में मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि 29 से स्टार्ट होगी और 31 ऑफ जन 2025 को होने वाली है। सीट अलॉटमेंट आपका 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच में हो जाएगा। रिजल्ट आपका जो अलॉटमेंट होगा वो 5 Feb 2025 को होने वाला है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पंजाब स्टेट की, तो ये बात आपको समझ में आती होगी। तो ये था पंजाब स्टेट का शेड्यूल। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है, बट जिस तरीके से मेरे पास अवेलेबल था मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना कि कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमने बात करी है कि जो स्टेट है उसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं एमपी स्टेट के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि एमपी स्टेट का राउंड 2 आखिरकार स्टार्ट कब होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको चीजें रहे। टेढ़ा मेढ़ा दिखने का मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि ये पब्लिश ही कुछ इस तरीके से करते हैं, तो ये आपको दिखेगा। तो देखो, कुछ जो एक्टिविटीज होनी है, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी, या फिर पब्लिकेशन ऑफ सीट चार्ट, पब्लिकेशन ऑफ वर्चुअल वैकेंसी, पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट वो है 22 को पब्लिश हो जाएगी। आज ही के दिन पे ये सारी प्रोसेस होने वाली है। आई गेस कि अगर मैं डेट सही से पता है मुझे, तो 22 को ही मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, तो आपको डेट आपको पता चली जाएगी। फ्रेश चॉइस फिलिंग आपकी जो होगी वो 23 से स्टार्ट होकर 26 ऑफ जनवरी 2025 को होने वाली है। 4 दिन का आपके पास टाइम है। अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 29 को रहेगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग आपको करनी है 29 से 3 Feb 2025 को करना है। इसके अलावा रिजाइन भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन रेजिग्नेशन 29 से लेकर 3 Feb तक ही कर सकते हो। और इसके अलावा विलिंगनेस मॉपअप राउंड के लिए वो 29 से 4 को डालनी है, क्योंकि आपको जाना है आगे नहीं जाना। ये एमपी स्टेट का रूल होता है। तो ये भी स्टेट का आपको मैंने अपडेट कर दिया है कि इन स्टेट की एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और पंजाब, इन 4 स्टेट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में अपडेट किया है। इसके अलावा आपको सारी चीजें मैंने समझाई दी हैं। महाराष्ट्र स्टेट का मैंने स्पेशली बता ही दिया आपको। तो ये थे शेड्यूल जो एक्टिविटी होनी थी। अब आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब चैनल को करना। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। अब एक ही वीडियो में इतने स्टेट को कवर करने का मतलब यही है कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने शेड्यूल में देखा कि टाइमिंग सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो अगर अलग अलग वीडियो बनाने बैठेंगे तो एक दिन में 20 से 25 वीडियो बनाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। तो जिस तरीके से हम आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, उसी तरीके से आपकी काउंसलिंग भी हम बेटर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।